कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ तो तय था चौरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर के लिए। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस दुनिया में जब से इंसान ने कदम रखा है तब से ही इस दुनिया पर आदम की औलादों ने राज किया है, चाहे हुकूमत फ़िरौन की हो या फिर नमरूद की। इंसानियत और अमन के खिलाफ जंग लड़ने वालों को शैतान कहा जाता है, लेकिन जिसके हाथ में ताकत होती है वही बादशाहत करता है। लेकिन जब लोकतंत्र ने अपना असर दिखाना शुरू किया तब यही कहा जा रहा था कि अब लोकतांत्रिक देश में लोगों की सुनी जाएगी। तब यही कहा जा रहा था कि लोकतंत्र में जनता की बात मानी जाएगी। तब यही कहा जाने लगा कि लोकतंत्र में जनता की चुनी हुई सरकार होती है, लोकतंत्र में जनता ही देश की असली मालिक होती है। लेकिन जब लोकतंत्र के बड़े बड़े अलमबरदार किसी रिमोट कंट्रोल से चलाए जाने लगे तब सवाल उठना लाजमी है। यानी नेता भले ही जनता के बीच से चुनकर आया हो, लेकिन जनता का वोट लेकर सत्ता में बैठने वाला नेता दरअसल एक कठपुतली बन चुका है। लेकिन लोग तो यही समझ रहे होते हैं कि हमारे नेताजी देश के संविधान के मुताबिक चल रहे हैं। लोग तो यही सोचते हैं कि नेताजी जनता के नेता हैं। लोग तो यही सोचते हैं कि नेताजी लोकतंत्र के पहरेदार हैं। लेकिन जब नेता को अपने पजामे का नाड़ा बांधने के लिए भी किसी दूसरे के ऑर्डर का इंतज़ार हो, तब कैसा नेता और कैसा लोकतंत्र। दुनिया में ऐसे भी देश मौजूद हैं जिनके पास ताकत है, पैसा है, सत्ता है, दूसरे देशों को कमज़ोर करने की हनक, लेकिन नेता किसके कहने पर उठता है, किसके कहने पर बैठता है और किसके कहने पर क्या क्या बोलता है, सब कुछ कोई और ही तय कर रहा होता है, जो किसी भी लोकतंत्र के लिए बहुत खतरनाक है। आपने अक्सर देखा होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले से लिखा हुआ भाषण पढ़ते हैं। उनके दाएं बाएं और सामने टेलीप्रॉम्प्टर लगा होता है जिसमें देखकर वो बोलते हैं और लोगों को लगता है कि पीएम मोदी बहुत अच्छा भाषण दे रहे हैं। लोगों को लगता है कि हमारे मोदी जी घंटों तक भाषण दे सकते हैं, लेकिन बिना टेलीप्रॉम्प्टर भाषण देने में हमारे मोदी जी के पसीने छूट जाते हैं। अभी कुछ महीने पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जब टेलीप्रॉम्प्टर अचानक रुक गया, तब हमारे मोदी जी रुक जाते हैं और उनके हाव भाव और भाषा भी बदलने लगती है। वो एक शब्द भी बिना देखे नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये बात केवल भाषणों तक ही है। बेहतर तो यही है कि नेता पहले से ही लिखे हुए भाषण को पढ़ें, वरना लफाजी का खतरा भी नज़र आने लगता है। इस बार बात भारत की नहीं है, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति भी किसी और के इशारे पर काम कर रहे हैं। अमेरिका को लेकर पहली बार इस तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो अमेरिका दूसरे देश को अपनी उंगली पर नचाता है, क्या उसे भी कोई अपने इशारे पर नचा सकता है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को लेकर जो खबरें अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में चल रही हैं वो काफ़ी हैरान करने वाली हैं। पूरी दुनिया में जिस अमेरिका की इतनी धाक है, जिस अमेरिका के खौफ से कई देश थर थर काँपने लगते हैं, आखिर उस देश के नेता को कठपुतली कैसे बनाया जा सकता है? जिस देश पर दूसरे देशों के नेताओं को कुर्सी पर बैठाने और कुर्सी से उठाने का आरोप लगता रहता है, क्या उस देश के नेता भी दूसरों के कहने पर उठक बैठक करते हैं? अमेरिका दूसरे देशों की सरकार गिरवा भी सकती है और अपनी पसंद की सरकार भी बनवा सकती है। अमेरिका को लेकर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अमेरिका पूरी दुनिया पर राज करता है, लेकिन कोई है जो उसे अपनी मुट्ठी में कैद कर चुका है, कोई है जो उसे अपनी उंगलियों पर नचा रहा है, कोई है जिसने अमेरिका को कठपुतली बना दिया है। आखिर कौन है जिसने अमेरिका को बना रखा है अपना गुलाम? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं आप खबर की तरफ। पूरी दुनिया में अमेरिका ही एकमात्र ऐसा देश है जो दुनिया भर के देशों का माई बाप कहा जाता है। दुनिया में मानवाधिकार और आतंकवाद के मुद्दे पर आस्तीन चढ़ा लेने वाला अमेरिका भी शायद किसी दूसरे की मर्जी का गुलाम बन चुका है। जिन नेताओं के एक फैसले से दुनिया प्रभावित हो जाती है, जिन नेताओं की एक धमकी से कई देश घुटने पर आ जाते हैं, अगर उन नेताओं की हरकतों पर गौर किया जाए तो बिल्कुल फिल्मों में एक्टिंग करने वालों की तरह नजर आते हैं। हम लोग तो यही समझते हैं कि जनता का चुना हुआ नेता केवल जनता की सुनता है और जनता की भलाई के लिए काम करता है। लेकिन नेताओं के भाषण अक्सर पहले ही लिखे जाते हैं, जिनको पढ़कर नेता अपनी ताली पिटवाता है।
पर नेता के अगर चलने फिरने, उठने बैठने, हाथ मिलाने और मुस्कुराने की बात किसी कागज़ में लिख दी जाए तो इसे शुद्ध नौटंकी और कठपुतली ही कहा जा सकता है। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पोल पट्टी उस वक्त खुल गई जब बाली में G20 सम्मेलन हो रहा था। दुनिया के 20 ताकतवर देशों के सम्मेलन में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। इस सम्मेलन में बाइडेन के हाथ में कुछ कागज़ देखे गए जिनमें बाइडेन को समझाया गया था उनको क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। उन्हें यहाँ तक समझाया है कि आपको अपनी सीट पर बैठना है। इस पर्चे को अमेरिका मीडिया ने चिट शीट का नाम दिया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे कोई एग्ज़ाम में नकल करने के लिए चिट का इस्तेमाल करता है या फिर फिल्मों की शूटिंग के वक्त डायलॉग लिखे जाते हैं। बाइडेन के हाथ में नजर आने वाले कागज़ में कई शब्दों को काफ़ी बोल्ड किया गया है ताकि उन शब्दों को बाइडेन बहुत ही ध्यान से पढ़ सके। उसमें लिखा था कि आपको समिट शुरू होने से पहले इंडोनेशियाई राष्ट्रपति और जापान के प्रधानमंत्री के साथ फ़ोटो खिंचवाना है। इसके अलावा इस कागज़ में ये भी लिखा हुआ था कि आपको वहाँ पर सेंटर में ही बैठना है, मतलब दाएं बाएं मत बैठना। इसमें यह भी लिखा था कि समिट की शुरुआत में भाषण 5 मिनट से बड़ा नहीं देना है। और इसी कागज़ के सबसे अंत वाली लाइन बहुत ही दिलचस्प थी जिसमें कहा गया है कि समिट खत्म होने के बाद आपको वहाँ मौजूद बाकी नेताओं के साथ रुकना है। मतलब दुनिया का सबसे ताकतवर आदमी जब अपना छोटे से छोटा काम भी दूसरों के निर्देश पर कर रहा है तो बाकी के गैर अमेरिकी देशों के नेताओं का क्या हाल होगा। इतने बड़े देश का राष्ट्रपति लिखे हुए स्क्रिप्ट पर कैसे चलता होगा जिसके उठने बैठने, चलने फिरने और मुस्कुराने का हक किसी दूसरे के पास है। अब आप इसी बात को समझ लीजिए कि जब चीन कोई हरकत करता है तो उसकी शिकायत ताइवान वाले अमेरिका से करते हैं, जब पाकिस्तान कुछ करता है तो भारत इसकी शिकायत अमेरिका से करता है। लेकिन जब अमेरिका का इतना बड़ा नेता ही दूसरे के हाथ की कठपुतली बन बैठा है तो लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता। इतना बड़ा नेता क्या अपने पैरों से अपनी मनमर्जी से 2 कदम भी नहीं चल सकता? वो लोकतंत्र को कैसे संभालेगा? इस कागज़ में यहाँ तक लिखा हुआ है कि आपको पन्ना पलटना है। अगले पेज पर आपके भाषण लिखे हुए हैं। मतलब दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाला अमेरिका किसी दूसरे के लिखे गए शब्दों का गुलाम बन चुका है जो अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकता। कितने हैरानी की बात है, वर्ल्ड ऑर्डर चलाने वाला व्यक्ति भी दूसरों का मोहताज है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन इससे पहले जब वॉशिंगटन में अपने एक प्रोग्राम में शामिल होने गए थे तब भी ऐसा ही कागज़ उनके हाथ में मौजूद था जिसमें लिखा गया कि आपको रूजवेल्ट हॉल में जाना है, वहाँ मौजूद लोगों से हेलो करना है और सिर्फ 2 मिनट ही बोलना है। इस तरह एक प्रोग्राम में भाषण देते हुए उन्होंने 3 बार एक सांसद का नाम लिया जबकि उस सांसद की मौत 2 दिन पहले ही हो चुकी थी। मतलब 3 बार सांसद का नाम लेने की बात भी ज़रूर किसी न किसी कागज़ में लिखी गई होगी, वरना बाइडेन को सांसद की मौत की जानकारी ज़रूर होगी। तो ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि जो आदमी दुनिया भर पर प्रतिबंध लगाकर अपने विरोधियों को सबक सिखाता है, जो आदमी रूस को उंगली दिखाता है, चीन को लाल लाल आंखें दिखाता है, जिस आदमी के एक इशारे पर नेटो नाचने लगता है, जिस शख्स के कहने पर यूरोप ने रूस से लोहा मोल लिया, क्या उस शख्स के हिलने डुलने और बात करने का फैसला भी कोई और करता है? जो अमेरिका दूसरों के चलने की दिशा तय करता है उसकी खुद की कोई दिशा दूसरा व्यक्ति तय कर रहा है। जो व्यक्ति पूरी दुनिया पर अपने हुक्म का इक्का चलाता है वो अपनी मर्जी से सांस कैसे लेता होगा। एक ऐसे ही कार्यक्रम में बाइडेन को एक कागज़ पर लिखकर बताया जाता है कि आपकी थोड़ी पर कुछ लगा हुआ है, जिसके बाद जो बाइडेन अपनी थोड़ी को साफ किया। इतनी छोटी छोटी चीज़ें अगर किसी नेता को लिखकर समझाया जाएगा तो बेचारा खुद के फैसले कब करता होगा जिसके नाम पर पूरी दुनिया कांपती रहती है। उस देश का नेता इतना कमज़ोर और कठपुतली कैसे हो सकता है? दरअसल ये बात सिर्फ अमेरिका की नहीं है। जिन देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वहाँ की सत्ता पर अमीरों का दबदबा होता है, वही तय करते हैं कि देश की दशा और दिशा कैसे होगी। लोकतंत्र तो बस एक बहाना है, असल मकसद तो कुछ और ही है। ये दुनिया जैसी नज़र आती है वैसी होती नहीं है। पूंजीवादी लॉबी के आगे अमेरिका का लोकतंत्र एक जोकर बन चुका है। शुक्र है हमारे देश का प्रधानमंत्री अपने फैसले खुद ही लेता है, जो खुद ही तय करता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। वाकई हमारा लोकतंत्र बहुत महान है।
बहरहाल चलते चलते आखिर में अशर हाशमी ने भी क्या खूब फरमाया है, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, तेरा गुरूर झुक के जब मिला मेरे वजूद से, न जाने मेरी कमतरी का चेहरा क्यों उतर गया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।